बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी के अपार में से परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जोहारदास बाजी की टीका से। आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 177 से। आत्म सु न्यारी न कीजिए, आत्म बिन कहूँ न कहीजिए। फिर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारी न कीजिए अतके। आत्म से न्यारी न कीजिए अतके। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। सब अंग बस्तर भूखन शोभा जाने आत्म की लगन। सर्वप्रथम चरण कमल के नखों से प्रारंभ करके मस्तक तक का वर्णन करें। सभी अंगों की जो वस्त्राभूषण है वही आत्मा अनुभव करती है, जिसे उसकी लगन होती है। इससे पहले मूल मिलावे तक धनी पहुंचाते हुए कि पल पल सुरता धनी चरणों में रखनी है। युग स्वरूप की शोभा को एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा से दूर नहीं करना है। बार बार आत्मिक नजरों से उनके दर्शन करने हैं। एक क्षण के लिए भी उन स्वरूप से अलग नहीं होना है। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। मूल मिलावी की उन सुंदर शोभा में ठीक मध्य 64 चबूतरा, चबूतरे पर तली किलम, ऊपर चंद्रमा, किनार पर थंभों की सुंदर जुगती, चारों दिशाओं में द्वार, चबूतरे को घेर कर एक थंभ की हर दो गलियां, घेर कर 60 मंदिर, 4 द्वार। इन चबूतरे पर सुंदर स्वर्णिम सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन पिया का, और पिया जी उन सिंहासन पर विराजे हैं। युगल स्वरूप की उन अलौकिक छवि को, उन बैठने की, युगल स्वरूप की उन सुंदर छवि को फिर दिल में लेवे। श्री श्यामा जी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है, और शिवा जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाएं जांघ के मूल में है। शिवा जी के चरणों का दीदार, उनके नखों से उठता तेज, उनकी पहुंची मूर्ति, काले अंग की शोभा, काले अंग में झांझरी कुंदरी कांबी कटना, चरण तली, चरण तली से उठती लालिमा, उनमें उजास लीके, अति सुखदाई पिया के चरण। शिवाजी ने केसरिया रंग की अति सुंदर इजार धारण की है। इजार की मोहरी जो झांझरी से उन जवेरों की, जवाहरातों के आभूषणों की समूह से लगती हुई आई। उनमें कई प्रकार की नक्काशी, कई चित्रामण, एक तरह से वो मोहरी भी आभूषण रूप में शोभायमान होती हुई, और नेफे पर मोतियों की बेलें, लाल रंग का नेफा, नाड़ी में नवरंग लटकते फंदन, संपूर्ण इजार उस पे आया चित्रामण, आभूषणों से भी सरस, और ये शोभा उनके श्वेत जामे में से झिलमिलाती है। अति उज्जवल श्वेत जामा पिया जी का, उनमें से उनके संपूर्ण कदम इजार सहित वो प्यारी शोभा झिलमिलाती है।
जामे का वो घेरता दामन और अंग से लग के आई उनकी चोली, गिरवान बन, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका, गिरवान बंद की एक एक तनी में बेशुमार नकाशी, शिवाजी को हंस कमल, नखों का तेज, अंगूठियां पहुंची गड़ा, और जामे की वो महीन चुनते, बाजू में बाजू बन, कंधे अंग पर आसमानी रंग की बिछोरी, पीढ़ी पर विराजे हारों की अति सुंदर शिल्पा, हीरा, मानिक, मोती, लसनिया, नीलवी, उनमें आई दुगदुगी, उन हारों की जंग, हीरे से उठती चोट, मानिक से उठती चोट, मोती से उठती चोट आपस में टकराती है। शिवाजी का मुखारबिन, मुस्काते उनके लब, गाल, नासिका में बेसन, श्रवण अंग में कुंडल, मस्तक पर टीका, नीर से भरे उनके नयन, भाव प्रकृति, और शीश कमल पर अति सोने पाप, कलंगी दुगदुगी, दुगदुगी पर कलंगी, पन्ना जी ने जो सिर बेचाया, दुगदुगी और कलंगी, इन दोनों को मिला के सिर पेच, नख से शिक ढली की प्यारी शोभा, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके ही अंग की शोभा, उनके ही अंगों का नूर, जो धनी के अंगों का नूर है, तो एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र अति प्यारी शोभा लिए, चेतनता लिए, खुशबू लिए, लाड लिए। अब रूह श्यामा महारानी जी के चरणों में सिजदा कर रही है। अति सुखदाई श्यामा महारानी जी के चरण कमल, पिया से अर्जी श्यामा महारानी जी के चरण कमल मुझसे कभी ना छुड़ाना, यही मेरे जीवन का आनंद है। अंगूठी, अंगुरिया, ओझा, चरण तली, लाके, लालेड़ी, चरण तली में आई वो महीन लेके, संपूर्ण कदम श्यामा महारानी के, अंगूठी अंगुरियों में अनवट बिछिया विशेषी, काले अंगुली झांझरी, कुंडली, बांधे गठिया, सिंदूर रंग जड़ाव की अति सुंदर साड़ी, नीली लाई को चढ़ेला, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, उनकी सुंदर कंठ से विराजी, कंठ से लगाई कंसरी, मोती, मानिक,
हीरा, लसनिया, नीलगी, इस चंपकली का हार, इन हारों की बेशवी दोनों रंगों की दुगदुगी। कंठ में विराजे अति प्यारे हाथ श्यामा मानवी की, साड़ी में से झलमलाती श्यामा महाराज जी के हस्त कमल अति सुंदर। अंगूठों में आरसी की शोभा, अंगुलियों में मुंदरियां। श्यामा महारानी नख से शीत दीदार जब आरसी में करती है तो श्यामा महारानी का अंग अंग पुलकित होता हुआ कि श्यामा महारानी दर्पण में आरसी में हमें देख रही है। कि वो प्रकृति ने नासिका, वो साड़ी का पल्लू, सभी चेतन आत्म स्वरूप और भी इठलाते हुए सजते हुए पहुंची। नव घड़ी, नव चूड़ी, कंकन बाजूबंद, मीठी मीठी मुस्कान श्यामा महारानी की। अर्श की गोल बन में लालिमा लिए उनके प्राण और भी प्यारे लगते हैं जब श्रवण अंग में आए झालों की झलकार बालों पे पड़ रही है, नासिका में मुंडी, उनके नयन कमल, मस्तक पर बिंदान, शीश कमल पर राखड़ी, मानिक को घेर के अनेक नगों का जड़ाव। उस साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से, पीढ़े पर विराजे हार, श्रवण अंग में विराजे झाले, शीश पर विराजी राखड़ी, इनके ऊपर से साड़ी का पल्लू, इन सब का दीदार साड़ी में से। और श्यामा महारानी की बड़ी बड़ी पीठ, कंचुकी के बंद, हारों के फंदन और उनकी बेनी का दीदार, प्यारा सा दीदार उनकी साड़ी में से। नख से शिव युगल पिया का दीदार। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग बस्तर भूषण शोभा जाने आत्म की लगन। धाम धनी शिरा श्यामा जी के अंगों पे जो वस्त्र है, आभूषण है, उनकी जो सुंदरता है वही अनुभव करती है। शोभा जाने आत्म की लगन, जिन्हें लगन लग गई है, जो जागृत हो गई है वो। यूं स्वरूप दो चित में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए, गलित गाथ सब भीजे, जीव भान हो डूब कीजिए। इस प्रकार युगल स्वरूप को हृदय में धारण करके स्वयं को अर्पित कर दीजिए। यूं स्वरूप दो चित में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए, फिर धनी की सुंदर स्वरूप को दिल में अंकित करके स्वयं को समर्पित कर दो। गलित गात सब भीजे, इस शरीर को प्रेम रस में डालकर पिघला दो। आत्मा प्रेम रूपी रस में भीग जाए। गलित गात सब भीजे, जीव भान भून तू कीजिए, जीव के सब अंगों को तोड़ तोड़ के पूर्ण रूप से अर्पण कर दो। इन संसारिक मोह बंधनों से खुद की भी मन चित बुद्धि अहंकार सबको
तोड़कर धनी की तरफ एक धनी के चरणों में लगा दो। यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए, अंग वार डाल के दीजिए, गलित गाथ सब बीजे, जीव भान भून टूट दीजिए। इस प्रकार से युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को अपने हृदय में धारण करके स्वयं को समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। इस शरीर को प्रेम रस में डालकर पिघला दो। धनी के प्रेम रस में इतना डूब जाओ कि किसी और चीज का बहाने ना रहे। आत्मा प्रेम रूपी रस में भीग जाए। जीव के सब अंगों को तोड़कर मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ धनी के चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित कर दो। एक चित हो जाओ। रंग करो विनोद हास, साचा सुख लेओ प्रेम विलास। घरो सुख सदा खसम, लेत मेरी पराता। रंग करो विनोद हास, साचा सुख लेओ प्रेम विलास। अपनी आत्म को जागृत करो और शिवराज जी के साथ आनंद प्रेम विहार लीला आत्मिक सुरता के द्वारा करो। फिर धनी के दर्शन करके अपने अपने अंदर प्रेम जगाओ, अपनी आत्म को जागृत करो। फिर धनी के साथ श्री परम धाम के 25 पक्षों में आनंद प्रेम विहार लीलाएं करो। घरों सुख सदा खसम, लेत मेरी परातम। आत्मिक सुरता के माध्यम से प्रेम विलास का सच्चा सुख प्राप्त करो। मेरी पर आत्म तो सदा सर्वदा परम धाम में धाम धनी के अखंड सुखों का अनुभव करती ही है। अब यहाँ पे हमें अपनी निज नजर से फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखना है। उनकी वो प्यारी सी बाग, दुगदुगी, कलंगी, जो इस जागनी ब्रह्मांड में गुम्मद जी में सिरपेश के नाम से, ये देखिए, ये सिरपेश, यहाँ पे पाक की शोभा है लेकिन पाक जाहिर नहीं है। जाहिर है सिरपेश, कलंगी, जरी का तोरा, है ना, और ये उनके कर्ण फूल पिया के। तो फिर धनी की शोभा को दिल में ले और धनी संग परम धाम के 25 पक्षों में विलास करे। और इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कबू न काहू जन्म। इत बैठे धनी साथ में, हांसी करने दिखाया खेल। पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कबू न काहू जन्म। इस समय मेरी आत्मा को जो सुख का अनुभव हुआ है, सो पूरे जन्म काल में ऐसा कभी नहीं प्राप्त हुआ। इस समय मेरी आत्मा को जो सुख अनुभव हुआ है, वो पूरे जन्म काल में कभी भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ। इत बैठे धनी साथ में, मूल मिलावे में शिवराज जी के पास सभी सखियां मिलकर बैठी हैं। हंसी करने दिखाया खेल, उन पर हंसी करने के लिए ये खेल दिखाया है। फिर धनी चरणों में सुरता साधे, फिर उनके साथ परम धाम के 25 पक्षों में हास विनोद करे, विहार करे। वो कुंज निकुंज की रेती में, यमुना जी में, और दिल में ये दृढ़ है कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं और धनी ने हमारी नजरें इस खेल में घुमा दी हैं, अपनी नजरों में लेकर हंसी करने दिखाया खेल। आगे 12 सहस्त्र बैठिया हिल में, जानो एक अंग हुआ भेल। या कि क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखन हार। आगे 12 सहस्त्र बैठिया हिल में, श्री राज श्यामा जी के सन्मुख 12,000 सखियां अंग से अंग लगाकर ऐसे बैठी हैं हिलमिल के कि जानो एक ही अंग हुआ भेल, मानो एक स्वरूप हो गए हैं। 12,000 सखियां यूं जुड़कर बैठी हैं कि मानो एक स्वरूप है।
या के क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार। अब इनके स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कैसे हो, ये ऐसे आपस में जुड़कर बैठी है, एक स्वरूप होकर बैठी है। और 12,000 सखियां, उनकी साड़ियां, उनके हार, उनकी राखड़ी, कैसे जोत का अंबार। या के क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखनहार। केवल निज नजर से उन शोभा को महसूस करने वाली आत्म ही उन शोभा को देख सकती है। धनी चरणों तले बैठी हम 12,000 रूहें, आपस में सट के अनार के दानों को, एक अंग एक स्वरूप होते हुए, तो सब सखियों की साड़ी का तेज, उनके हारों का तेज, उनकी कुंडलों का तेज, उनकी राखड़ी और शीश कमल पर उनकी साड़ी का पल्लू, कैसे तेज का अंबार एक एक सखी की ओर देखे, तो कैसे उसकी नजरें धनी नजरों से जुड़ी हुई। अति सुंदर शोभा। कई कोट कहूँ जो अपार, जुबा क्या कहेगी छलकार। जैसे बुखन तैसी बस्तर, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। इन अद्वितीय अपार शोभा का वर्णन मेरी जीवा करोड़ों प्रकार से करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। जैसे उनके दिव्य आभूषण है वैसे ही दिव्य वस्त्र हैं। उनके ऐसे सुंदर स्वरूप की शोभा भी उसी प्रकार से है। 12,000 सखियां एक रूप हिल मिलकर बैठी एक स्वरूप होके। अब जैसा उनका सुंदर नूरी स्वरूप है वैसे ही उनके ही अंगों का नूर उनके वस्त्र और आभूषण है। इत बड़े चोख मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। जो खेल मांगया है सैयन, सो दिखाया पिराई के मन। परम धाम की मूल मिलावे की हवेली। इत बड़े चोक मिलावे, बड़ा चौक कहा गया क्योंकि इस समय वहां पर धनी चरणों तले, राज श्यामा जी के चरणों तले हम रूहे। अर्शी मिलावा अभी उन हवेली में है। तो इत बड़े चोक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। परम धाम की मूल मिलावे की हवेली में बिठाकर धनी सब सखियों को सुरता धारा माया का ये खेल दिखा रही। जो खेल मांगया है सैया, ब्रह्म आत्माओं ने शेरा जी से माया का जो खेल मांगा, खेल देखने की इच्छा प्रकट की, सो दिखाया फिराई के मन। उन्होंने उनके मन को फिराकर इस जगत को दिखाया। देख आज भी धनी की नजरों में है, पर जिन नजरों से इश्क लेते थे आज उन नजरों में हम इस खेल को देख रहे हैं। धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुपन। तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों ये न फिरत। धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सोपन। श्री राजी महाराज ने अपनी ब्रह्मंगनाओं को भुलाकर ये स्वपन मत माया का खेल दिखाया। तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों ये न फिरत। इस संसार के सुखों में आत्मा ऐसे बंध गई कि अब किसी भी प्रकार से वापिस नहीं लौट रही। तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों ही ना फिरत। फिर धनी पुकार लगा रहे वाणी के माध्यम से। फिर चर्चा वाणी चर्चने के पूर चल रहे, लेकिन फिर भी जागृत क्यों नहीं हो पा रहे। धनी दिए दर्शन ता कारण, करने को सैया चेतन। धनी आप सैयों को दई सुध, सो हम गावत अनेक वे। धनी दिए दर्शन ता कारण, धामधनी ने अपनी ब्रह्म अंगनाओं को सचेत करने के लिए सतगुरु स्वरूप में दर्शन दिए। सदगुरु स्वरूप में दर्शन दिए, करने को सैया चेतन, कि अब मेरी ब्रह्म शिष्टियों को मुझे चेतन करना है।
धनी दिए दर्शन ता कारण। धनी आप सैयों को दई सुध। शिवाजी महाराज ने स्वयं आकर सदगुरु स्वरूप में सब ब्रह्मात्मा को परम धाम की सिद्धि दी। सो हम गावत अनेक वेद, उसी को हम अनेक प्रकार से अध्ययन करके गायन करते हैं। जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे न लाग्यो जो विमोह। जागिया तो भी खेलना छोड़े। हम ब्रह्मात्माएं जागृत होने के बाद भी माया रूपी इस खेल को नहीं छोड़ना चाहती। फिर दुख को दौड़े, फिर इस दुख की ओर, इस माया की ओर दौड़ लगाती है। धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे ना लग्यो जो विमोह। श्री राजी महाराज हमें बार बार परम धाम के सुख का स्मरण करा रहे हैं, फिर भी ये दुख रूपी खेल हमसे छूटता नहीं है। विडम्बना है नहीं कि जागृत भी हो गए, फिर भी हम इस खेल को छोड़ना नहीं चाह रहे, यहाँ की मोह बंधन हमसे नहीं छूट रहे। धनी फिर हमको याद दिला रहे, लेकिन फिर भी ये खेल हमसे छूट नहीं रहा। अब आप जगाए के धनी, हासी करसी मिनो मिने धनी। अब कहती हूँ सात सबन, घर जागो के इन वचन। अब शेरा जी इस माया की निद्रा से जागृत करके हमारी विशेष रूप से हासी कराएंगे। हासी करसी मीनो मिने धनी। अब मैं सुंदर साध को विशेष रूप से आगाह कर रही हूँ कि इन वचनों को सुनकर तुम जागृत हो जाओ। श्री महामती जी सुंदर साध को पुकार रही हैं कि अब इन वचनों को सुनकर, इन वचनों को दिल में ग्रहण करके जागृत हो जाओ। ये जो किया है तुम कारण, धनी धाम सैया वर्णन। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम। ये सुंदर साथ जी धाम धनेश राजी ने वाणी से ये वर्णन आपके वास्ते ही किया है। ये जो किया है तुम कारण, धनी धाम सैया वर्णन। धनी धाम सैया वर्णन। शिराज श्यामा जी की स्वरूप सब श्रृंगार का वर्णन, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, मूल मिलावे की हवेली का उन प्यारी बैठक का फिर वर्णन। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम। मूल मिलावे में जहाँ तुम सब मिलकर, मूल मिलावे में जहाँ तुम सब मिलकर शिराजी के चरण कमलों में बैठी हो, उन धाम धनी को स्मरण करो, याद करो आप कसम। करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखाया हम। याद करो वतन सोई, और न जाने तुम बिना कोई। करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखाया हम। हे सुंदर साथ जी, जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है इस वाणी के माध्यम से, बेशक इलम के द्वारा जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है, उसे आत्मा के अंदर पहचान करो। याद करो वतन सोई, उस परम धाम को याद करो, परम धाम के 25 पक्षों को याद करो। अपने मूल मिलावे को फिर याद करो, अपने धाम धनी को याद करो। और न जाने तुम बिना कोई, इसे दूसरा कोई नहीं जान सकता। तुम मांगी धनी पे कर खात, ये जो धनी करी इनायत। याद करो सोई साई, ये जो बैठ के मांगया चित। ये साथ जी तुमने धाम धनी से खेल देखने की इच्छा प्रकट की, वो धनी ने कृपा करके तुम्हें ये खेल दिखाया। तुम मांगी धनी पे कर खात, आपने धनी से खेल की इच्छा करी। ये जो धनी करी इनायत, वो धनी ने आप पर कृपा करी है और ये खेल दिखाया। याद करो सोई साई, ये जो बैठ के मांगया जी। अब उस घड़ी को याद करो जो तुमने मूल मिलावे में बैठकर खेल देखने की मांग की थी। फिर उस घड़ी को याद कर कि मूल मिलावे में हमने धनी चरणों तले बैठकर फिर खेल देखने की इच्छा करी। शाम श्यामा जी साथ सोबे,
क्यों न देखूं अंतर्गत, पिछला 4 घड़ी दिन जब, इस सोई घड़ी है अब। श्री परम धाम के श्री मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी और सखिया शोभायमान। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और हम सखियां उनके चरणों तले एक स्वरूप होकर विराजी हैं। क्यों ना देखूं अंतर्गत, इसे अपनी आत्मा के अंदर क्यों नहीं देखते। पिछला 4 घड़ी दिन जब, इस सुई घड़ी अब। जब खेल देखने की इच्छा प्रकट करी थी उस समय 4 घड़ी दिन शेष था। अभी भी वही घड़ी, वही पल है, वही साइड है। याद करो जो मैं कहा, याद करो जो कहा मैं सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। याद करो धनी को स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनु। राजी फिर कह रहे हैं कि जो बातें परम धाम में सब प्रकट हुई थी उन्हें स्मरण करो। तुमने जो माया नींद मांगी थी उसको अब त्याग दो, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। अपने धनी के स्वरूप को याद करो, याद करो धनी को स्वरूप। श्री श्यामा जी का स्वरूप भी अनुपम है। श्री श्यामा जी रूप अनु। राज श्यामा जी की अनुपम छवि को फिर अपने दिल में लो। याद करो सोई सने, साथ करत मीनो में निजी। सुख सैया लेवे नित अंग आत्म जो ऊपर, अंग आत्म जो उपजत। ये साजी उस अलौकिक प्रेम का स्मरण करो जो तुम परस्पर किया करते थे। परम धाम में एक सखी की जो इच्छा होती थी उसका सुख सभी सखियों को प्राप्त होता था। एक धनी ने, एक सखी ने धनी को अपलक निहारा, उनसे मीठी मीठी बातें करी तो वो सुख सब 12,000 रूहों को मिलता हुआ। स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में रस प्रेम स्वरूप है चित, कई विध रंग खेलत। बुध जागृत ली जगावती, सुख मूल वतन दिखावती। रस प्रेम स्वरूप है चित, कई विध खेल खेलत, कई विध रंग खेलत। श्री इंद्रावती जी कहते हैं इन ब्रह्मात्माओं का हृदय और स्वरूप प्रेम आनंद का है। वे कई प्रकार से राज्य के साथ क्रीड़ा करती हैं। बुद्ध जागृत ली जगावती, सुख मूल वतन दिखावती। श्री राज्य का आदेश ही कहता है कि श्री इंद्रावती जी सतगुरु के तारतम ज्ञान के माध्यम से, श्री इंद्रावती सतगुरु के तारतम ज्ञान के माध्यम से सुंदर साध को जागृत कर रही है, अखंड परम धाम को दिखा रही। इंद्रावती जी धाम धनी के आदेश से, सदगुरु के आदेश से सुंदर साध को जागृत कर रही है और अखंड परम धाम को दिखा रही है। बुद्ध जागृत ली जगावती, सुख मूल वतन दिखावती। प्रेम सागर पूर चलावती, संग सइयों को भी पिलावती। पिया जी कहे इंद्रावती, तेज तारतम जोत करावती। प्रेम सागर पूर चलावती। इंद्रावती जी प्रेम के सागर समान वाणी की प्रवाह चला रही है। संग सहियों को भी पिलावती, स्वयं भी उसका पान करती है और सुंदर साथ को भी तारतम वाणी का रस पिला रही है। पिया जी कहे इंद्रावती, तेज तारतम जोत करावती। शिरा जी कहते हैं कि हे साथ जी, श्री इंद्रावती तारतम वाणी का तेज और प्रकाश करने वाली है। तासु मोहम्मद प्रेम ली तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठी। तासु मोहम्मद प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। शिराजी फरमा रहे हैं कि श्री महामती तारतम ज्ञान द्वारा प्रेम की तुलना करती है कि प्रेम किसका अधिक है, और तारतम ज्ञान बेशक इलम के माध्यम से परम धाम के द्वार खोल रही है। सैया जाने धाम में बैठिया, अब तारतम ज्ञान से जो सुंदर सा जागृत हो गया है, फिर धनी का दीदार करके फिर उनके साथ परम धाम के 25 पक्षों में विहार करके
इन वाणी के फिर रसपान करके जो सुंदर सा जागृत हो गया है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जागृत होकर परम धाम में पहुंच गए हैं। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। सुंदर साथ जागृत होकर परम धाम में बैठ गए हैं। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। अब यहाँ पर भविष्य में होने वाली घटना को देख के वर्तमान में ही धनी ने बता दिया है कि आप जागृत होके परम धाम में मूल मिलावे में मेरे चरणों तले खुद को पाओगे। तासो महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ए तो घर ही में जाग बैठिया। श्री राजी महाराज कह रहे हैं कि श्री महामती तारतम ज्ञान के द्वारा प्रेम की तुलना करती है कि प्रेम किसका अधिक है, और तारतम ज्ञान के माध्यम से परम धाम के द्वार खोलती है। तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत होने पर सुंदर साथ को ऐसा प्रतीत होता है कि हम जागृत होकर परम धाम में पहुंच गए हैं। सुंदर साथ जागृत होकर परम धाम में बैठ गए। यहाँ पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखे वर्तमान में ही बता दिया गया है। प्रकरण 3 संपूर्ण जो वे दोहराते हैं। तासो महामत प्रेम ले तोलसी, 300 धाम दरवाजा खोलसी। सैया जाने धाम में बैठिया, ए तो घर ही में जाग बैठिया, ए तो घर ही में जाग बैठिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।